आइए आज की क्लास में हम जानने की कोशिश करते हैं कि परमेयीकरण पर आधारित प्रश्न, रेशनलाइजेशन ना 9th की बुक में दिया हुआ है। ये हर एग्जाम में आता है। नीचे के जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं सेकंड वाला, एसएससी बैंक रेलवे के हर परीक्षा में ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। और जब वहाँ पे आते हैं तो वहाँ पे इसके जवाब हमको 30 सेकंड के अंदर देने होते हैं। बट यहाँ पे हम बेसिक से आपको बताएंगे और इसकी शॉर्ट ट्रिक भी हम आपको समझाएंगे कि कैसे हम 30 सेकंड के अंदर इसके जवाब दे पाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। परमेयीकरण करने के लिए एग्जाम में आपको दे देता है कि हर का परमेयीकरण करो। वहां पे स्पेसिफाई कर दिया कि हर का परमेयीकरण करो। अगर केवल परमेयीकरण भी लिखा रहता तो भी हम हर वाले पार्ट का ही परमेयीकरण करते, क्योंकि परमेयीकरण का मतलब होता है कि जो हमारा हर का नंबर होता है उसको परिमेय संख्या बनाना है। परिमेय संख्या मीन्स उसमें करड़ी नहीं लगी रहनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे बोल दिया कि हर का परमेयीकरण करिए। कभी अगर यही करड़ी वाले पार्ट अगर अंश में हुआ करेंगे तो वहां पे बोल सकता है कि अंश का परमेयीकरण करिए। तो बात को ध्यान से समझिए। जैसे ये सवाल आपका है कि 6/√5 + √3, ठीक है। अंश का परमेयीकरण यहाँ पे ये बोल ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे अंश ऑलरेडी एक परिमेय संख्या है, इसलिए इसने हर का परमेयीकरण बोला है। और हर का परमेयीकरण का मतलब होगा कि ये दो पार्ट में दिया हुआ है तो बीच का चिन्ह बदल देना। हमको क्या करना है? बीच का चिन्ह। हाँ, मिला जुला के किसमें हम ऐसे नंबर से ऐसी चीज से गुणा करें कि यह एक परिमेय संख्या हो जाए। कहने का मतलब यह है। तो यहां पे क्या कर सकते हैं, अगर ऐसा कुछ दिया है दो पार्ट में ये बटा है तो बीच वाला साइन चेंज कर देंगे। और जब बीच वाला साइन चेंज करेंगे तो उसी से ऊपर अंश में भी और उसी से हर में, दोनों में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चिन्ह हम सेंस मतलब चेंज करेंगे यहाँ पे साइन, तो हो जाएगा √5 - √3 अपान यहाँ पे होगा √5 - √3। अब ध्यान देंगे यहाँ पर एक फार्मूला आपका बनता नजर आएगा। उस फार्मूले के आपको पता होना चाहिए कि a + b एक ब्रैकेट में हो, दूसरे में a - b हो तो क्या हो जाता है? जी, a² - b²। ये फार्मूले का उपयोग लगातार परमेयीकरण जहां जहां होगा इस फार्मूले का उपयोग जरूर होगा, ध्यान दीजिएगा। अब ऊपर सीधे सीधे हम लिख लेंगे 6√5 - √3, लेकिन नीचे जब आते हैं तो ऐसा ही कुछ दिख रहा है, a + b a² मीन्स √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अगर हम ऊपर का देखें तो ये हो जाएगा √5 - √3। नीचे आए तो √5 का स्क्वायर क्या होगा? √3 का स्क्वायर। अब देखें हम यहाँ पे तो √5 - √3 और नीचे आ जाए तो 5 में से 3 गया, 2 से काट सकते हैं, क्या हो जाएगा? और आंसर आपका हो जाएगा 3√5 - √3। बोलिए, समझ में आया? नोट करिए। आइए फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जहां से a और b का मान आपको निकालना है। यहां पर भी हम परमेयीकरण का उपयोग करेंगे। जैसे 3 + √2 अपान 3 - √2 इक्वल दिया है a + b √2। यहाँ पे हमको करना क्या है, इसको जैसे हम पिछले क्वेश्चन में परमेयीकरण कर रहे थे तो यहाँ पर भी हम हर का परमेयीकरण करेंगे, ठीक है। हर का परमेयीकरण में अभी मैंने बताया अगर ये दो पार्ट में रहेगा तो बीच का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। चलिए यहाँ पे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं हर का परमेयीकरण करने पर, हर का परमेयीकरण करने पर। तो करते हैं तो ऊपर हो जाएगा 3 + √2 अपान 3 - √2। इसका साइन चेंज करेंगे तो ये होगा 3 + √2 और यहाँ पे अपान हो जाएगा 3 + √2। ऊपर देखिए सेम चीजें हो गई दोनों। अगर सेम चीज हो जाए, a + b हो जाए, फिर a + b है, इसको हम लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर। सेम ये स्क्वायर हो जाएगा। इधर की चीजें साथ में लेके चलेंगे क्योंकि इन्हीं से हमें बाद में कंपैरिजन करना है, तुलना करना है। तो ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू √2 अपान आएंगे तो ये a + b a - b। तो यहाँ a² मतलब 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ये तो क्लियर है ना। तो यहाँ पे होगा a + b √2। यहाँ से ध्यान देंगे हम 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और यहाँ पे √2 का स्क्वायर 2, यहाँ पे 2 3 जा 6 √2 अपान में आएंगे
3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 नहीं होता। √2 का स्क्वायर क्या होगा? 2। इक्वली यहाँ पे आएंगे तो a प्लस बी रूट क्या हो जाएगा? 2 होगा। यहाँ पर देखिए 9 2 कितना होता है? 11 जी, 9 2 11, तो ये हो जाएगा 11 प्लस 6 रूट 2 अपान 9 में से 2 जाएगा 7 इज इक्वल टू a प्लस बी रूट 2 होगा। थोड़ा सा और लगेगा टाइम। अब ध्यान दीजिए, a प्लस के द्वारा जो जुड़ा हुआ है इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। कैसे? 11/7 प्लस 6 रूट 2 अपान 7। बोलिए। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा गौर करिएगा, बराबर a प्लस बी रूट 2। अब हमको तुलना करना है, दोनों पक्षों का क्या करना है? तुलना। दोनों पक्षों का क्या करेंगे? तुलना करेंगे। दोनों पक्षों का तुलना करने पर कर दीजिए तुलना। तो a बराबर क्या मिलेगा आपको? 11/7। चलिए पहला आंसर मिल गया। b बराबर क्या मिलेगा? √2, यहाँ पर भी है √2 से √2 हटेगा तो b बराबर क्या मिलेगा? 6 अपान। बोलिए, बात क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए। इनकी 60 वीडियो हम बिल्कुल डालेंगे, 60 ट्रिक से कैसे हम 30 सेकेंड के अंदर निकाल पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इतना ही। इस पे मैं होमवर्क अभी आपको दे रहा हूँ, घर से उसको लगा के लेके आएंगे। ठीक है, नोट करिए। तो हो गया आपका, ये रहा होमवर्क आपका, जिसमें आपको दिया गया होगा कुछ क्वेश्चन इसमें का आपको अभी जो बताया है उसमें है। बकिया क्वेश्चन आपको खुद लगाने हैं, नहीं आए तो कमेंट करिए कि जो क्वेश्चन आपको ना आ रहा वो बता दिया जाएगा, और आप लोगों को नहीं आए तो कल पूछ लीजिएगा। ठीक है, ओके।